वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आर सर के यूट्यूब चैनल पर। और हम सब लाइव हैं एक नई क्लास के साथ में। और ये जो क्लास आपकी होगी वो होगा आपका प्रैक्टिस सेशन होगा सेट थ्योरी का। ठीक है, फटाफट से सारे के सारे बच्चे लाइव आ जाएं। उसके बाद में स्टार्ट करते हैं आज का आपका सेशन। और ये आपके पास मिशन 2021 का प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 26 होने वाला है। बहुत ही शानदार वाली क्लास होगी, क्योंकि कल की क्लास के अंदर भी मैंने कहा था, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको सेट थ्योरी जैसे चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो क्वेश्चन के साथ में आपके कवर अप होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन जितने करोगे उतना ही फायदा होगा। तो जो भी बच्चे क्लास में एक बार आ चुके हैं, जो भी बच्चे क्लास के अंदर आ चुके हैं, मेरी आर्मी जो क्लास में आ चुकी है, एक बार क्लास को शेयर कर दें, उसके बाद में स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं। चलो जी, अगर किसी बच्चे को अनअकैडमी लर्निंग ऐप का पता नहीं हो तो मैं बता दूं, आप अपने गूगल प्ले स्टोर में जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप उस पर एडिट करिएगा और ऐसा आइकन आपको दिखेगा। आप इस ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल करें और ये वाली कैटेगरी आपको चूज़ करनी है, एनडी एयरफोर्स XY नेवी कैटेगरी आपको चूज़ करनी है। और उसके अंदर मुकेश कुमार कुमावत आप अगर सर्च करोगे तो मेरा प्रोफाइल आपके पास ऐसा है, ऐसा आपको मिल जाएगा। आप मेरी क्लासेस देख सकते हैं। 9 AM पर मेरी स्पेशल क्लासेस आती है, वो भी आपके लिए फ्री है। ठीक है अगर किसी बच्चे को अनअकैडमी पर प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना हो तो ये आपके पास 1 मंथ 3 मंथ 6 मंथ के चार्जेस हैं। और लेकिन अगर आप ये वाला कोड अप्लाई करते हो तो इससे आपको 10% स्टूडेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश और रागा की जो क्लासें हैं वो आप एक्सप्लोर कर पाओगे। ठीक है, चलो जी आ जाओ। ये आपका टेलीग्राम चैनल है, टीम स्पेस RS सर। इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। पूरे PDF मतलब 2-3 दिन से आपको PDF नहीं मिल पा रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि सर इसमें थोड़ा सा सॉफ्टवेयर में दिक्कत आ रही है। ठीक है, जहाँ पे हम PDF में सेव करते हैं तो वो PDF में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, थोड़ी दिक्कत आती है। लैपटॉप में कन्वर्ट करते हैं तो सब जो हम यहाँ पे नोट करते हैं, ठीक है ना, वो हट जाता है। आगे क्या बात समझ में? ठीक है, तो ये वाली चीज़ आप PDF इसका सॉफ्टवेयर हम अपडेट करवाने वाले हैं। ठीक है, तो उसके बाद में आपको PDF हम देने लग जाएंगे। क्या पता कोई टेक्निकल इश्यू आ गया जिससे PDF में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, चलो जी आ जाओ भाई, आ जाओ सारे के सारे बच्चे। ये हमारी टीम है, टीम RS सर, जो आपके लिए तन मन धन से दिन रात लगी हुई रहती है। और ये हमारी क्लासेस का टाइमिंग रहता है। ये वाली क्लासें आपकी ऑलरेडी हो चुकी है और ये वाली क्लास आपकी चल रही है। मेरे जस्ट बाद में इंग्लिश की धमाकेदार क्लासेज आएगी। और इंग्लिश की क्लास के अंदर भी इस बार भीड़ बढ़ने लग गई है, बच्चों को समझ में आने लग गया है कि मैथ और फिजिक्स से कुछ नहीं होगा, इंग्लिश से भी कुछ करना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलो जी। आई लव माई पेरेंट्स, एक बार मैं कमेंट स्पैम चाहूँगा, उसके बाद में मेरी आर्मी 1 घंटे तक बैठ जाए और क्वेश्चन के साथ में कॉन्सेप्ट डील अपन करेंगे। ठीक है, चलो जी। और अगर आपको लगता है कि यार ये टीम आपके लिए वास्तव में दिल से मेहनत कर रही है तो यार एक शेयर तो बनता ही है। ठीक है, एक एक बच्चा अगर शेयर कर दे क्लास को तो मज़ा आ जाएगा। फटाफट से क्लास को शेयर कर दो। ठीक है, चलो जी स्टार्ट करता हूँ मैं आज का सेशन। ये रहा आपके पास आज की क्लास का पहला सवाल। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जरा देखिएगा और जवाब दीजिएगा। ए सभी धन पूर्णांकों का समुच्चय है। ए सभी धन पूर्णांकों का समुच्चय है। ठीक है, ए सभी धन पूर्णांकों का समुच्चय है और ए इंटरसेक्शन बी। हाँ जी, बोलो बोलो भाई, क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर? क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? बोलिए। ए सभी धन पूर्णांकों का समुच्चय है और बी सभी ऋण पूर्णांकों का समुच्चय है। तो बताओ ए इंटरसेक्शन बी आपके पास क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी आपके पास क्या होगा? जरा जवाब दीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन आपके पास इसमें से राइट होगा। क्वेश्चन सिंपल है लेकिन बच्चे अटक जाते हैं ऑप्शन देखकर। ऑप्शन देखकर बच्चे लटक जाते हैं। तो इस सवाल का आप जवाब दीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन आपके पास सही होगा, कौन सा ऑप्शन आपके पास इसमें से सही आएगा। जरा देखो तो कि सर ए के अंदर पॉजिटिव नंबर है। ए के अंदर जो नंबर है वो तो क्या है सर आपके पास पॉजिटिव, और बी में जो नंबर है वो क्या है आपका नेगेटिव है। अगर आप दोनों का इंटरसेक्शन करोगे तो इंटरसेक्शन के अंदर तो सर पॉजिटिव नेगेटिव में कॉमन तो होता ही नहीं है। कॉमन अगर नहीं होता है तो आपके पास 2 सेट का इंटरसेक्शन भी एक सेट आता है और वो सेट होगा आपका रिक्त समुच्चय। अगर आपने ये लिखा है कि ये इसका मतलब ये है कि 0 कॉमन है, नहीं सर 0 कॉमन नहीं है, ये तो सर सेट ही नहीं है, तो इसका मतलब ये तो सरासर गलत है। ये आपका सिंगलटन सेट है जो भी आपके पास क्या है गलत है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 0 गलत है भैया ना, 0 वाले बच्चे गलत हैं, बी ऑप्शन राइट आएगा। 2 सेट का यूनियन या इंटरसेक्शन करने से सेट ही आंसर आता है। चलो जी, हाँ बिल्कुल नल सेट। हाँ जी, निम्न कथनों पर विचार करिएगा और बताइएगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके पास सही होगा, कौन सा ऑप्शन आपके पास सही होगा। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है सर, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है।
कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है, जरा देखिएगा, जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य होगा, इसका आपको जवाब देना है। जरा देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। जरा समझिए कि सर यहाँ पर आपने ये एलिमेंट जो उतारा है इसमें ABC है और इसको आपने उतारा किसके साथ में, फोटो फ्रेम के साथ में। इसका मतलब सर ये जो एलिमेंट है ये एलिमेंट नहीं है, सेट है। आपने इसको डायरेक्ट उतारा, ये क्या है आपका एलिमेंट है ना, एलिमेंट। अगर डायरेक्ट उतारोगे तो एलिमेंट और फोटो फ्रेम के साथ में उतारोगे तो सेट। सर यहाँ पे फाई क्या है, एक सेट है। फाई क्या है, एक सेट है। ए क्या है आपके पास, ए आप ये देखो कि आपने किसमें से उतारा है, ए आपने इसके अंदर से निकाला है, इसमें से छेड़छाड़ करके निकाला है, इसके घर में से निकाला है। इसका मतलब नॉट एन एलिमेंट, नॉट एन एलिमेंट, ये एलिमेंट नहीं है। चलो जी, अब देख लो आप कौन सा, कि सर सेट और सेट का रिलेशन होता है सबसेट, ये तो गलत है। सर एलिमेंट का और सेट का रिलेशन क्या होता है, बिलोंग्स टू होता है, तो सर ये भी गलत है। सर फाई सबसेट नहीं, फाई सबसेट होता है, सेट का सेट से रिलेशन सबसेट होता है, ये भी गलत। और सर इसके अंदर सर ये भी आपका गलत है। तो इसका मतलब आपके पास कोई भी करेक्ट नहीं है, नन ऑफ दीज आपके पास राइट आंसर आएगा डी ऑप्शन। एक भी सही नहीं है इनमें से, जो भी लिखा हुआ है उसमें से एक भी सही नहीं है। आगे चलो जी, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं लेकिन बहुत टफ पड़ जाते हैं जब बिना कॉन्सेप्ट अपन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए जी, जवाब दीजिएगा क्या होगा। मैंने आपको बोल दिया बेटा बार बार पीडीएफ मत करो, क्योंकि पीडीएफ यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर, जिस सॉफ्टवेयर से चेंज होती है पीडीएफ बनती है, उसमें एरर आ चुकी है और वो रेक्टिफाई होने में थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद में आपको पीडीएफ मिलेगा। केवल कॉन्सेप्ट का जरूर आपको कहीं से जुगाड़ करके हम दे देंगे। जितने दिन आप प्रैक्टिस आप RS अग्रवाल लूसेंट की बुक में से कर लो। हाँ जी, कौन सा ऑप्शन आपके पास सही आएगा। देखो समझो कि सर ये एज इट इज यहाँ पे आपने लिख दिया, तो सर इसका मतलब ये है आपका क्या, एलिमेंट। क्या है, एलिमेंट है ना। आपने यहाँ पर ए और बी, ए तो इसमें से निकाला, बी इसमें से निकाला, इसका मतलब न तो एलिमेंट न सेट। यहाँ पे आपने डायरेक्ट इसको नोट किया है, डायरेक्ट आपने नोट किया तो ये होगा आपका क्या, एलिमेंट है ना। ये क्या है आपका, एलिमेंट है। आप देखो कि आपको इसमें ए को, तो ये तो सर गलत है, सीधी सी बात है, ये दो तो आपके पास सरासर गलत है। अब सर एलिमेंट का सेट से रिलेशन होता है बिलोंग्स का, सही है। एलिमेंट का रिलेशन सबसेट से नहीं होता है, तो ये गलत है। तो इसका मतलब आपका बी ऑप्शन राइट है, बी ऑप्शन राइट है। आगे वाला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। कौन सा स्टेटमेंट आपके पास सही होगा, बोलिए कौन सा ऑप्शन आपके पास इसमें से सही होगा। आपको बताना है कि ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में से जरा देखिए कौन सा ऑप्शन आपके पास सही आएगा। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ी सी दिक्कत आ रही है ना। चलो जी, ये सवाल आपकी स्क्रीन पर आया है, ये सवाल आपकी स्क्रीन पर, जवाब दीजिए। सर यहाँ पे देखिएगा, ये आपके पास क्या है, सेट, और ये भी क्या है, सेट, और सेट का रिलेशन होता है सबसेट, तो ये गलत है। सर ये क्या है आपके पास, फाई जो होता है वो सेट होता है, और ये भी क्या है, सेट, और सेट होता है सबसेट, तो यहाँ पे इक्वल है, थोड़ा लोचा पड़ सकता है, देखते हैं। अभी तो ये सही है। यहाँ पर आपके पास सिंगलटन सेट, ये तो गलत है। फाई जो है वो सबसेट होगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका सी ऑप्शन। शायद यहाँ पर इक्वल नहीं है, फाई जो आपके पास होगा वो सबसेट होगा ABC का, तो इसका मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा वो आएगा सी ऑप्शन। आगे वाला सवाल ये रहा। आगे वाला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जरा देखिए और जवाब दीजिएगा। क्लास के अंदर 290 बच्चे लाइव हैं और लाइक की संख्या 219, इसका मतलब सरासर कंजूसी कर रहे हो हैं। हाँ जी, चलो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। साथ साथ में नोट्स बनाते जाएं तो और ही बढ़िया बात है। चलो जी, बोलिए क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर। कि सर n बराबर जब मैं यहाँ पे वैल्यू रखूंगा, n बराबर जब मैंने 1 रखा तो x जो सेट मेरे पास बनेगा वो क्या बनेगा। n बराबर जब मैंने 1 रखा तो 0, n बराबर मैंने 2 रखा तो 16 - 6, ये आएगा आपके पास कितना, 9 आ जाएगा, है ना। और फिर आपने और इसके अंदर वैल्यू रखी, जैसे 3 रखी, तो ये आएगा आपके पास 64 माइनस आपके पास 9 - 1, इसका मतलब आपके पास 54 आ जाएगा ना। ऐसा आपके पास बनेगा। उसके अलावा y जो सेट आपके पास आएगा वो क्या आएगा, जब आप n की वैल्यू रखोगे तो पहला आएगा 0, फिर आएगा 9, फिर आएगा 18, उसके बाद में आपके पास ये चलता रहेगा, 9 की टेबल आएगी, 9 की टेबल आपके पास ये आती रहेगी, है ना। ऐसा तो आपको ये पूछा है कि देखो आप कौन किसका सबसेट है, कि सर ये y है ना, इस y के अंदर तो 9 की पूरी टेबल आती है,
और जबकि इसके अंदर 9 की टेबल के कुछ एलिमेंट्स ही आते हैं। इसका मतलब छोटा सेट कौन सा, x, और बड़ा सेट कौन सा, y। इसका मतलब x जो होगा वो होगा y का सबसेट। छोटा सेट हमेशा सबसेट होता है, x सबसेट होगा आपके पास y का, x सबसेट होगा y का। आगे वाला सवाल ये रहा, a बराबर आपके पास दे रखा है एक सेट में 1 एलिमेंट है, तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो ये बताना है भाई। क्वेश्चन तो बहुत सिंपल होते हैं, मैं बोल रहा हूँ बार बार कि क्वेश्चन सिंपल होते हैं इसके, लेकिन जैसे जैसे आप ढंग से कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तभी बढ़िया बनेंगे, अदरवाइज हार्ड बन जाएंगे ये सवाल। चलो जी, जवाब दीजिए कौन सा ऑप्शन आपके पास इसका सही होगा, कौन सा स्टेटमेंट सही है। आपने डायरेक्ट इसको नोट किया तो ये तो गलत है सर, ठीक है, क्योंकि अगर ये डायरेक्ट नोट किया जाता तो सबसेट का साइन आता। a बराबर 1 गलत है, 1 सबसेट है, 1 यहाँ पे क्या है आपका एलिमेंट है, 1 क्या है एलिमेंट है, एलिमेंट का सेट से रिलेशन बिलोंग्स आता है, बिलोंग्स आता है, तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, चलो जी आगे वाला क्वेश्चन ये रहा, ए में आपके पास 3, बी में 6 अवयव है, तो ए यूनियन बी में न्यूनतम अवयवों की संख्या क्या होगी, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। हर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, घुमाया हुआ सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। अभी बढ़ते जाओ आगे, देखो धीरे धीरे मजा आएगा आपको, बढ़ते चलो धीरे धीरे बढ़ते चलो, हर टाइप का क्वेश्चंस देखने को मिलेगा आपको। चलो जी बोलिए 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 क्या होगा। ए में 3 एलिमेंट है, बी में 6 एलिमेंट है, ए यूनियन बी में मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, ए यूनियन बी में मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे। तो ऐसा मैंने बोला था कि जो आपके पास बड़ा वाला होता है वही मिनिमम होता है, और मैक्सिमम पूछता तो दोनों को प्लस कर देते हैं, मैक्सिमम पूछता तो यूनियन में प्लस होता है। ठीक है, आगे वाला सवाल ये रहा, आगे वाला सवाल, ए यूनियन बी के बराबर जब ए आ रहा है ना, ए यूनियन बी बराबर अगर आपके पास ए आ रहा है तो बताओ इसमें से, कल भी करवाया था ये वाला क्वेश्चन, तो मैंने कल भी करवाया था। 4 ऑप्शन आपके पास लिखे हुए हैं, ए यूनियन बी बराबर अगर आपके पास ए आ गया तो बताओ कौन सा रिलेशन सही होगा, कौन सा रिलेशन सही होगा ये आपको बताना है। बोलिए 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 फटाफट से बोलिए। सब कुछ क्लियर दिख रहा है बेटा, कोई गड़बड़ नहीं है, आंखों से ध्यान से देखो तब दिखेगा। हाँ जी बोलिए क्या होगा। ए यूनियन बी के बराबर आपके पास आ रहा है ए यूनियन बी के बराबर आपके पास ए आ रहा है, तो इनमें से कौन सा सही आंसर होगा, इनमें से कौन सा सही होगा। तो आप ध्यान दो कि यूनियन का जो आंसर होता है, यूनियन का जो आंसर होता है वो होता है बड़ा वाला सेट। क्या होता है, बड़ा वाला सेट होता है। ठीक है, अगर ये सेट बड़ा है, अगर ये सेट बड़ा है तो बी क्या है, छोटा है, और जो सेट छोटा होता है वही तो क्या होता है, सबसेट। इसका मतलब बी सबसेट होगा किसका, ए का। ध्यान से देखना, ए यूनियन बी का आंसर बड़ा वाला सेट आता है, और अगर यही होता है इंटरसेक्शन तो ये जो सेट आपके पास होता वो कौन सा होता, छोटा वाला होता। क्या होता, छोटा वाला। और इस केस के अंदर छोटा सेट जो होता है वो हमेशा सबसेट होता है। आगे वाला सवाल ये आ गया, आगे वाला सवाल ये आ ही गया। चलो जी जवाब दे दो। अभी अभी मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, इसका कॉन्सेप्ट बता दिया। क्या होगा इसका राइट आंसर, क्या होगा इसका राइट आंसर, जवाब दो देखें क्या होगा इसका राइट आंसर। बोलिए 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 फटाफट से बोलिए क्या होगा इसका आंसर। आप कहोगे कि सर अभी अभी आपने ये बोला कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए आ रहा है, मतलब ए जो सेट है वो क्या है, ए जो आपके पास है वो छोटा सेट है। क्या है, छोटा है, छोटा सेट है ना। जब ए छोटा सेट है तो छोटा जो सेट होता है वही तो क्या होता है, सबसेट होता है। तो ए सबसेट बी आपके पास राइट आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ता हूं मैं। आगे वाला सवाल ये रहा कि अगर ए का बी के साथ में इंटरसेक्शन कर दिया जाए, ए का बी के साथ में इंटरसेक्शन अगर फाई आ जाए तो चक्कर क्या है दोनों का, ये बोलिए। ए का बी के साथ में इंटरसेक्शन अगर फाई आ रहा है तो क्या चक्कर है दोनों का। लो जी देखिए 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 फटाफट से करिए क्वेश्चन को। 40 क्वेश्चन करवाऊंगा बेटा मैं ना, 40-50 क्वेश्चन कराऊंगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। कई बच्चे डिमांड कर रहे हैं सर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस। बेटा ये टॉपिक वाइज ही है। हाँ जी, ए इंटरसेक्शन बी बराबर अगर आपके पास फाई है तो आप क्या कहोगे कि सर यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ए फाई और बी फाई हो। अगर मैं आपके पास ऐसा लिखूँ कि ए के अंदर मैंने लिखा 1 और 2 और बी के अंदर जो मैंने लिखा वो लिखा 3 और 4, तो आप क्या कहोगे कि सर ए इंटरसेक्शन बी फाई आ रहा है। और तो क्या ये बताओ कि क्या ए आपके पास फाई है, क्या ए फाई नहीं है, और बी सर बी भी फाई आपका नहीं है। तो इसका मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि ए फाई हो या फिर बी फाई हो। ठीक है, तो नन ऑफ दी जिसका राइट आंसर आएगा। जो बच्चों का सबसे ज़्यादा गलत होने वाला सवाल है वो यही है,
सबसे ज़्यादा गलत होने वाला सवाल यही है बेटा, ठीक है, कोई भी मान लो आप। आगे वाला सवाल ये रहा, आगे वाला सवाल बहुत ही बढ़िया वाला सवाल है भाई, बहुत ही शानदार सा सवाल है। जवाब दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, बोलिए। अरे ऑप्शन के अंदर जाना, एक बार देख लेना, उसके बाद में मैच करना, है ना। हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए, क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जरा देखिए फिर जवाब दीजिए। कौन सा ऑप्शन आपके पास इसका सही आंसर होगा। कि सर ये डी मॉर्गन लॉ होते हैं, क्या होता है डी मॉर्गन के अनुसार यदि अपन यूनियन का डेस करते हैं, जब अपन यूनियन का डेस करते हैं तो सर वो हो जाता है इंटरसेक्शन में चेंज हो जाता है, और अगर आपके पास इंटरसेक्शन हो तो वो आपके पास चेंज हो जाता है किसमें, यूनियन में हो जाता है। सर माइनस में, अरे माइनस में बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये आ जाएगा ए डेस माइनस का बी डेस। इसका मतलब सब के अंदर सही है सर, तीनों सही है, और तीनों अगर सही है तो आपके पास ऑप्शन जो आएगा वो आएगा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। आ गई क्या बात समझ में। अच्छा, इसको चेंज ही नहीं किया, अच्छा इसको चेंज नहीं किया तो ये वाला गलत हो गया, गलत हो गया। दूसरा वाला आपके पास सही है ना, दूसरा वाला तो आपके, अच्छा ये चेंज ही नहीं किया तो ये सही है फिर, है ना। तो आपके पास ऑप्शन जो आएगा वो आएगा बी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी, बी ऑप्शन आपके पास सही आ जाएगा। चलो जी, आ गई क्या बात समझ में। मैंने ध्यान से नहीं देखा था, यूनियन का यूनियन ही छोड़ दिया गलत, इंटरसेक्शन का इंटरसेक्शन ही छोड़ दिया गलत, माइनस का तो माइनस रह जाता है, लेकिन यूनियन का इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन का यूनियन होता है। आगे चलो सर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा, कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। यही डी मॉर्गन लॉ की बातें हैं सर, डी मॉर्गन नियम की बातें हो रही है। आप जवाब दीजिएगा डी मॉर्गन में कौन सा रूल आप अप्लाई कर पाओगे, है ना। डी मॉर्गन की बातें हो रही है, डी मॉर्गन नियम को छांटो, इसमें से कौन सा है डी मॉर्गन। हाँ जी, बोलो 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 बोलो, फटाफट से जवाब दीजिए क्या होगा। हाँ बेटा, कॉन्सेप्ट का मिल जाएगा, कॉन्सेप्ट का जरूर मिल जाएगा, और कॉन्सेप्ट का ही चाहिए आपको। आपको जो प्रैक्टिस करनी है लूसेंट आरएस अग्रवाल में से करिएगा। कॉन्सेप्ट का पीडीएफ मैं कहीं से जुगाड़ करके देता हूँ, ठीक है ना आपको, क्योंकि दिक्कत है कि इसमें पीडीएफ नहीं बनता है। चलो जी, ए यूनियन बी का जो डेस है, तो सर ये यूनियन है, ये इंटरसेक्शन में चेंज होना चाहिए, गलत है। यूनियन का सर इंटरसेक्शन में चेंज है, लेकिन दोनों का अलग अलग डेस भी तो होता है। इसका डेस आ जाता तब तो बैठ जाता। यहाँ पे देखो ए यूनियन बी का डेस, तो ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस, इसका मतलब बी ऑप्शन आपका सही है। शायद आपको मुझे जो पीडीएफ देने हैं वो एक तो साइड डिटर्मिनेंट का देना है, सही बोल रहा हूँ क्या मैं, डिटर्मिनेंट का, सेट थ्योरी का, सेट थ्योरी का नहीं दिया था मैंने, सेट थ्योरी का दे दूंगा, सेट थ्योरी का और डिटर्मिनेंट का, है ना, इसी का तो देना है, डिटर्मिनेंट और सेट थ्योरी। क्योंकि आज जो मैं रिलेशन आपको बता रहा हूँ, रिलेशन के दोनों जो पार्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड का जो पीडीएफ है ना, रिलेशन पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड का कॉन्सेप्ट का जो पीडीएफ वो एक साथ दूंगा मैं, ठीक है ना, एक साथ दूंगा। आज फर्स्ट क्लास हो गई, कल सेकंड क्लास है उसकी। चलो जी, अगला सवाल ये रहा, अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगर ए आपके पास सबसेट है बी का, तो ए डेस यूनियन बी डेस, ए डेस यूनियन बी डेस, इसके बारे में आपको जांच करना है क्या होगा इसका राइट आंसर। ए सबसेट है बी का, ए डेस यूनियन बी डेस, इसके बारे में आपको जानना है क्या होगा भाई, है। चलो जी अच्छा, आरएस अग्रवाल अच्छी नहीं लगती है। पीडीएफ मिलेगा, ऊपर लिखा हुआ है मोटे मोटे अक्षरों में, टीम स्पेस आरएस सर, हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर मिलेगा। हाँ जी, समझिए, ए सबसेट है आपके पास बी का, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब आप ऐसा मानो कि सर ए के जो एलिमेंट है, ए के जो एलिमेंट है वो आपके पास बी के अंदर कंप्लीटली मिलते हैं, तो इसका मतलब ये होता है सर ए सबसेट बी, यही होता है। तो सर इस केस में तो इसको आप डी मॉर्गन नियम से क्या ऐसा लिख सकते हो क्या कि ए इंटरसेक्शन बी का डेस, ये डी मॉर्गन नियम लग गया कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन करता हूं इस केस में, तो वो क्या आएगा आपके पास 1 और 2 आएगा, और ये किसके बराबर है, ए के बराबर। तो जब आप ए इंटरसेक्शन बी बराबर जब आप ए लिखोगे तो वो क्या आ जाएगा आपका ए का डेस आ जाएगा, और इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। सही है क्या, अरे क्लियर है। हाँ जी, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, आगे वाला सवाल ये रहा, ए सबसेट अगर आपके पास बी है तो ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस आपको बताना है क्या होगा। मैंने बता दिया, बहुत बार बता दिया है आपको, ये कॉन्सेप्ट वाले सवाल होते हैं, है ना। चलो जी,
बिल्कुल हो जाएगा भाई, मार्च से पहले पहले ही कोशिश करूंगा मैं हो जाए। हाँ जी जवाब दो भाई, क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर। अरे बहुत शानदार है, कॉन्सेप्ट वाला सवाल है ये, कॉन्सेप्ट का सोचो जरा कि सर जब ए बी का सबसेट है, अभी अभी आपने ये बोला था कि ए के अंदर आपने 1 और 2 एलिमेंट ले लिया और बी के अंदर आपने ले लिया 1 2 और 3 ऐसा ले लिया, और आप ये देख पा रहे हो कि सर ए बी का सबसेट है, सही है क्या, ए बी का सबसेट है। तो सर यहाँ पर आप ये बताओ कि इसमें डी मॉर्गन नियम अगर मैं लगाऊं तो सर इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, सर बिल्कुल लिख सकते हो, ए यूनियन बी का कंप्लीटली डेस। तो आप जब क्या करोगे, इन दोनों का यूनियन करोगे, ए यूनियन बी करोगे तो क्या आएगा आपके पास, सर यूनियन करने से तो ये आएगा, और ये वाला सेट कौन सा है, बी है। तो सर यूनियन करने से जब बी आ रहा है तो इसकी जगह में क्या लिख सकता हूँ, बी। तो इसका मतलब आपके पास जो आंसर आ जाएगा, आएगा बी ऑप्शन। क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। बेटा कल आपका एलजेब्रा का जो पोर्शन है ना वो कंप्लीट हो जाएगा, बाइंड अप हो जाएगा। ठीक है, एलजेब्रा मैंने कंप्लीट करवा दी, कल तक आपका कंप्लीट, उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री चलेगा। चलो जी, कल मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन करवाया था, बहुत ही शानदार तरीके से करवाया था, जरा सोचिएगा। लेकिन इसको जो करना है आपको करना है किससे, जरा समझना, उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। 30 विद्यार्थियों की कक्षा में 12 तो सिलाई कार्य करते हैं, इसको क्या मान लो आप, ए मान लो, और भौतिकी का जो कार्य करते हैं वो है बी, और 18 जो है वो आपके पास इतिहास लेते हैं, ये है सी। 30 विद्यार्थी कम से कम एक सब्जेक्ट लेते हैं, कम से कम एक सब्जेक्ट लेने वाले हैं, और तीनों विषयों को कोई नहीं लेता है, तीनों विषयों को कोई नहीं लेता है, तो उन विद्यार्थियों की संख्या जो, बेटा ये आपका उस तरीके से नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। तो आप ये देखो कि 12 सिलाई कार्य करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बराबर क्या है, 12, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, और ये कितना है आपका 16, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी, ये कितना है आपका 18 है। ये 30 विद्यार्थियों की जब कक्षा है तो आप ये मान के चलो 30 विद्यार्थियों की कक्षा मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी, सब के अंदर मिला के 30 विद्यार्थी होंगे। आपको ये बोला है कि तीनों विषय कोई नहीं लेता है, मतलब तीनों का जो कॉमन पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये क्या है आपके पास 0। अब आप जरा याद करो कि सर यूनियन वाला जो फॉर्मूला होता है ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी और माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी, और साथ के अंदर ये आता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये आएगा, ये फॉर्मूला होता है। तो आपको क्या पूछा है, इसकी वैल्यू दे रखी है, आपको कितनी दे रखी है, 30 दे रखी है, बराबर आपको एन ए की वैल्यू दे रखी है 12, एन बी की वैल्यू है आपके पास 16, एन सी की वैल्यू है आपके पास 18, इन सब की वैल्यू नहीं दे रखी है। क्या पूछा, यही तो पूछा आपको, दो दो वाले, मतलब दो दो का कॉमन इंटरसेक्शन, यही पूछा। इन तीनों की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, तीनों को प्लस करके मैं एक्स मान लेता हूँ इसको, है ना, तीनों को, इन सब के अंदर से मैंने माइनस कॉमन लिया और इन सब की वैल्यू आपको पूछी, एक्स मान लिया। इसकी वैल्यू क्या है सर, 0 है, x की वैल्यू निकाल लो अब, तो 12 और 16 28 और इसको ऐड कर दो, आप कितना आएगा, 16 आएगा आंसर, है ना। तो आपके पास इसका राइट आंसर कितना आएगा, 16। बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई क्या बात समझ में। फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, इस वजह से मैंने जो सिस्टमेटिक डायग्राम बनाते हैं उस तरीके से नहीं किया है, समझ में आया। चलो जी आगे चलता हूँ मैं, ये केवल डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। चलो जी बताइएगा, a माइनस बी जो होता है वो किसके बराबर होता है, a माइनस बी किसके बराबर होता है। इसके दो तरीके हैं, एक आप वेन डायग्राम से कर सकते हो, दूसरा आप एलिमेंट मान के कर सकते हो, दोनों से राइट आंसर आ जाएगा। बेटा फंक्शन की क्लास अभी नहीं हुई है, अभी सेट थ्योरी और रिलेशन हुआ है, फंक्शन कैलकुलस के अंदर आएगा, डिफरेंशियल कैलकुलेशन में तब करवाऊंगा। अरे जवाब दो भाई, क्या होगा आपके पास। चलो जी देखना एक बार, a माइनस बी किसके बराबर होगा, a माइनस बी का जो वेन डायग्राम होता है आपके पास a माइनस बी का, वो ये वाला होता है, ये वाला वेन डायग्राम किसका होता है, a माइनस बी का। अगर इसके बराबर जिसका वेन डायग्राम आएगा वो ऑप्शन सही होगा। तो देख लो एक बार कि सर a इंटरसेक्शन b, पहले ऑप्शन का वेन डायग्राम ऐसा बनेगा, a इंटरसेक्शन b मतलब दोनों का कॉमन, तो ये तो गलत बात है, सही है। इसका समझो जरा कि a इंटरसेक्शन b डेस, ए इंटरसेक्शन बी डेस मतलब एक साइड तो मैंने किसका बना लिया, ए का बना लिया, ये तो किसका बना, ए का। और सर बी डेस का अगर मैं बनाऊंगा तो बी डेस का मतलब बी के गोले के बाहर, बी के गोले के बाहर, ये किसका है सर, ये है आपके पास बी डेस का। दोनों का इंटरसेक्शन कर दो, दोनों का कॉमन डार्क,
और दोनों का कॉमन डार्क यदि मैं लिखूंगा, कल मैंने रूल पढ़ाए थे और इंटरसेक्शन में कॉमन डार्क लिखते हैं, दोनों का कॉमन डार्क कौन सा आएगा, ये आपके पास आएगा दोनों का कॉमन डार्क ये वाला। आप देखो कि क्या वेन डायग्राम बराबर है क्या, बिल्कुल सर वेन डायग्राम बराबर होते हैं, जिनके वेन डायग्राम बराबर होते हैं वही आपके पास राइट होता है, वो बराबर होते हैं। समझ गए, एक तरीका तो ये। दूसरा आप यूनिवर्सल सेट के अंदर मान लो 1 2 3 4 ऐसा मान लो, 5 मान लिया, ए सेट के अंदर जो एलिमेंट मान लो 1 2 3 मान लो, और बी सेट के अंदर जो एलिमेंट है एक एलिमेंट कॉमन मान लेना, ऐसा मान लेना, चलो 2 2 4 5 ये मान लिया आपने, कोई ना कोई एक एलिमेंट कॉमन मान लेना। आप जब a माइनस बी करोगे तो बताओ क्या आएगा, a में से जब आपने b को माइनस किया तो क्या आएगा, a में से b को माइनस किया तो आपके पास आएगा 1 और 3 आएगा। अब 1 और 3 किससे आएगा, a इंटरसेक्शन b डेस, तो b डेस निकालो पहले, b डेस क्या होगा, इस u में से b को माइनस करना पड़ेगा, जो क्या आएगा 1 3 और 1 3 आ जाएगा। आप इन दोनों का इंटरसेक्शन कर लो कि 1 और 3 और 1 2 3 का इंटरसेक्शन 1 3 आएगा आगे इसके बराबर, तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हो। आया बेटा समझ में, ठीक है, चलो जी, हाँ बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा आपका सी ऑप्शन। लो जी आगे आ गया, दो सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस, दो सेट्स का सिमेट्रिक डिफरेंस जो है वो किसके बराबर होगा, ये आपको बताना है। दो सेट्स का सिमेट्रिक डिफरेंस किसके बराबर होगा ये बताओ। दो सेट्स का सिमेट्रिक डिफरेंस, अरे डायरेक्ट याद करवाया है भाई, डायरेक्ट आपको याद करवाया है। दो सेट्स का सिमेट्रिक डिफरेंस किसके बराबर होता है, दो सेट्स का सिमेट्रिक डिफरेंस किसके बराबर होता है, ये मैंने डायरेक्ट बताया है, ठीक है। हाँ जी, देखो सर, दो सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस जो होता है उसको अपन ऐसे ट्राइंगल के साइन से शो करते हैं, ए सिमेट्रिक डिफरेंस विद बी। तो ये जो आपके पास होता है वो होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। क्या होता है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। और ये कौन सा ऑप्शन आपके पास सही है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ए में से ए माइनस बी को माइनस करना है, ए में से ए माइनस बी को आप माइनस करोगे, देख लो भाई कौन सा ऑप्शन आपके पास सही आएगा, कौन सा ऑप्शन आपके पास सही आता है। लगाओ जी दिमाग लगाओ, क्या होगा आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ए में से ए माइनस बी को माइनस करना है, हाँ जी जवाब दो, क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर। हाँ देखो, ए में से ए माइनस बी को माइनस करना है, ए जो आपके पास सेट होगा, समझो जरा, ए जो सेट है आपके पास ये वाला है, और ए माइनस बी जो है आपके पास, ए माइनस बी जो है वो है ये वाला, ये है ए माइनस बी और ये है आपके पास क्या ए। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कॉमन डार्क हटा देते हैं और बच गया जो इसका कॉमन डार्क वो लिख देते हैं। इसका कॉमन डार्क हटा दो और कॉमन डार्क ये था, ये हटा दिया, बाकी इसका डार्क वाला पार्ट लिख दिया। तो ये किसके बराबर है, देख लो किसके बराबर है, ये ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है। एक तरीका तो ये है। दूसरा आप एलिमेंट मान के कर लो, ए में मैंने मान लिया 1 2 3 मान लिया, और बी के अंदर मैंने मान लिया 2 3 और 4 मान लिया, ठीक है, ऐसा मान लिया, चलो 2 और 4 मान लिया। जब आप ए माइनस बी करोगे, ए माइनस बी करने से आपके पास 1 और 3 आएगा। जब आप इसको भी ए में से माइनस करोगे, तो इन दोनों की कॉमन एलिमेंट हटा दो, क्या बच गया आपके पास, 2 बच गया। अब आप देख लो कि 2 किस में आता है, दोनों का इंटरसेक्शन देख लो 2 आ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा आएगा, बी ऑप्शन आएगा, सही है। आगे वाला सवाल ये रहा, ये क्वेश्चन आपको कल मैंने जो तरीका बताया था उसी से करना है, ठीक है। उसी से 3 जो गोले बनाकर जो अपन क्वेश्चन करते हैं ना, 3 सेट बनाकर, उसी तरीके से आपको क्वेश्चन को करना पड़ेगा, माइनस कैसे करते हैं, माइनस में क्या करते हैं, कॉमन एलिमेंट हटा देते हैं और बाकी जो आगे वाले सेट के एलिमेंट बच गए वो लिख देते हैं। जैसे 1 2 3 में से 2 3 को माइनस करना हो तो 2 3 को हटा दो और जो आगे बच गया कौन सा, 1 1 को लिख दो। हाँ जी बोलो, लेंथी नहीं है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये, है ना, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। हाँ जी बोलिए, क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर इसका। अच्छा
अरे भाई आपका प्यार एंड सपोर्ट चाहिए हमें, है ना। अभी तो हाल फिलहाल जो हमारे को जरूरत है आपके प्यार एंड सपोर्ट की जरूरत है। गुरु दक्षिणा की बात तो हमने करी नहीं है आपसे। चलो जी, हाँ जी, देखो समझो, एक बार फिर से समझो कि सर जब आपके पास 3 सेट वाले होते हैं ना, तो अपन क्या करते हैं, इसे 3 सेट बना लेते हैं। एक बना लिया, ये 2 बना लिया और ये 3 बना दिया। एक तो आपके पास किसका है, मैथ्स का, एक है आपके पास फिजिक्स का, और एक आपके पास क्या है, केमिस्ट्री का। अब ऐसे क्वेश्चन के अंदर अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तीनों के कॉमन से। तो सबसे पहले तीनों का कॉमन देखो, तीनों का कॉमन देखो। सबसे पहले तीनों का कॉमन क्या है, एक या एक से अधिक विषय का चयन करते हैं। गणित में है 100, फिजिक्स में है 70, और गणित में 100, भौतिकी में 40, रसायन में 40, अच्छा 40 है गणित। अच्छा ये जो आपको पास दे रखे है ना, लास्ट वाला देखो, यहाँ पे आपको दे रखा है गणित, फिजिक्स और केमिस्ट्री में है 18। तीनों का कॉमन जो है वो कितना है, 18। तो तीनों के कॉमन से शुरुआत करते हैं। तीनों के कॉमन में लिख दिया मैंने 18। फिर दो दो के कॉमन पे आओ कि ये जो आपके पास है देखो, फिजिक्स और केमिस्ट्री में 23 होने चाहिए। फिजिक्स और केमिस्ट्री का कॉमन पार्ट, फिजिक्स और केमिस्ट्री का कॉमन पार्ट ये है, इसके अंदर कितने होने चाहिए, 23। और 23 में से 18 फिल कर दिए तो कितने बच गए, 5 भर देंगे। उसके बाद में आओ, ये है आपके पास 28 जो है वो है मैथ और केमिस्ट्री वाले। मैथ और केमिस्ट्री वाले हैं 28, मतलब मैथ और केमिस्ट्री का सेक्शन ये है, इसमें कितने हैं, 28। इसमें जब 28 होंगे तो 18 तो बढ़ दिए और 10 और बढ़ देंगे। उसके बाद में चलते हैं अपन यहाँ पे, देखो क्या दे रखा है आपको दे रखा है 30 जो है। गणित और फिजिक्स पढ़ने वाले कितने हैं, 30। मैथ और फिजिक्स वाले 30, मतलब ये जो सेक्शन है दोनों का कॉमन, उसमें 30 होने चाहिए। तो 18 बढ़ती है, कितने बच गए, 12। इसमें पूरे में 30 होने चाहिए तो 12 बढ़ने पड़ेंगे यहाँ पे। उसके बाद में आओ आप इंडिविजुअल पे। मैथ में कितने हैं, मैथ में कितने हैं, 100 होना चाहिए। मैथ का ये जो पूरा गोला है इसके अंदर टोटल 100 होने चाहिए। 100 में से कितने बढ़ती है, 30 10 40, तो इसका मतलब यहाँ पे 60 बच गए। जरा देखो तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, पास केवल गणित विषय है। केवल गणित वाला जो सेक्शन होगा आपके पास, ओनली मैथ वाला जो सेक्शन है वो ये है, ओनली मैथ वाला। ओनली मैथ वाला सेक्शन ये है, और उसमें कितने हैं, उसमें है सर 60। तो इसका राइट आंसर कौन सा आएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। सी ऑप्शन आपके पास सही आ जाएगा। बोलो आया कि नहीं आया, अरे आ गया क्या। और भी आप कैलकुलेट कर सकते हो इसके अंदर, है ना। जैसे आपको फिजिक्स में 70 दे रखे हैं, फिजिक्स में 70 है, तो फिजिक्स में टोटल मिला के 70 होना चाहिए। इस गोले में टोटल मिला के 70 कर दो, तो ये 30, ये 35, और इसके अंदर कितने आ जाएंगे, 35। ठीक है। अब केमिस्ट्री में 40 है, केमिस्ट्री में 40 है, तो आपके पास कितने हो गए, 28 और 5 हो गए 33। तो इसमें कितने आ जाएंगे, 7। या अगर आपको ऐसा पूछ लिया जाए इसी क्वेश्चन के अंदर, केवल एक सब्जेक्ट पढ़ने वाले, तो आंसर बताओ फटाफट से। केवल एक सब्जेक्ट पढ़ने वालों की संख्या कितनी होगी, केवल एक सब्जेक्ट पढ़ने वालों की संख्या बताओ कितनी होगी। अरे बोलो बोलो बेटा, फालतू के कमेंट मत करो। A-B का वेन डायग्राम कल की क्लास में अगर आप आए हो तो समझ में आएगा, और अगर नहीं आए तो जाके देख लो क्लास को, ठीक है। और बच्चे जो साथ में चल रहे हैं उनको डिस्टर्ब ना करो। बार बार अगर कमेंट करोगे पेल दिए जाओगे, ठीक है ना। टेक्निकल टीम तैयार बैठी है, शिकार दिखते ही उड़ा देती है। बोलो बोलो भाई, ओनली 1 वाले कितने हैं, ओनली 1 वाले। चलो जी, बच्चों ने आंसर दिया 112। ओनली एक सब्जेक्ट वाले सर ये होंगे, ओनली एक सब्जेक्ट वाले कितने सर, 60 प्लस का 35 प्लस आपके पास 7 आ रहा होगा, बिल्कुल सही है। अच्छा बेटा, मैं ये पूछूं आपसे कि कम से कम 2 सब्जेक्ट पढ़ने वाले बताओ कितने हैं। मिनिमम कम से कम 2 सब्जेक्ट, मिनिमम 2 सब्जेक्ट पढ़ने वाले कितने हैं। तो आप कितना बताओगे कि कम से कम 2 सब्जेक्ट पढ़ने वाले कितने हैं, बोलो भाई। कम से कम 2 सब्जेक्ट पढ़ने वाले बताओ कितने हैं, कम से कम 2 सब्जेक्ट पढ़ने वाले कितने हैं, कम से कम 2 सब्जेक्ट पढ़ने वाले कितने हैं। देखता हूं मैं, देखिए कॉन्सेप्ट कैसा है क्या आपका। कम से कम 2 सब्जेक्ट पढ़ने वाले, तो आप कहोगे कि सर कम से कम 2 के अंदर, कम से कम 2 मतलब 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो ये आएगा प्लस ये आएगा प्लस ये आएगा प्लस ये आएगा, ऐड कर लो। तो इसका मतलब आपके पास यहाँ पे आएगा 12 प्लस का 18 प्लस आपके पास 10 प्लस का आपका आएगा 5। ठीक है, इसका मतलब आपके पास कितना आया, 12 18 30 10 40 और 45। इसका राइट आंसर आएगा आपका 45। कम से कम 2 का मतलब ज्यादा कितने हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो 2 वाला 2 वाला 2 वाला और ये 3 वाला, इन सब को अपन ऐड करेंगे तब जाके आपके पास आंसर आएगा 45। सही है, आगे बढ़ता हूं मैं।
आगे चलते हैं, आगे वाला सवाल ये रहा, आगे वाला सवाल ये रहा 2 सेट का ये तो एक सर्वे के अनुसार यह पाया गया कि 63% भारतीय सेव पसंद करते हैं, सेव है नहीं है सेव है, और 76% संतरा पसंद करते हैं। दोनों पसंद करने वालों की संख्या कितनी होगी? दोनों पसंद करने वालों की संख्या कितनी होगी जरा देखिएगा। सर्वे के अनुसार 63% भारतीय सेव पसंद करते हैं, 76 है वो संतरा पसंद करते हैं। तो बताओ आप कितना होगा? दोनों को पसंद करने वाले कितने होंगे? दोनों को पसंद करने वाले कितने होंगे? जवाब दो कि सर दोनों को पसंद करने वालों की संख्या अगर हम निकालेंगे तो इंटरसेक्शन निकालना है, और इंटरसेक्शन निकालने के लिए जरा समझो कि सर ये आपके पास एक तो सेव का और एक संतरा का, कॉमन का पता नहीं सर, कॉमन को x मान लिया। सर इसके अंदर कितने 63 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल मिला के 63 होना चाहिए। ये है आपके पास सेम वाला और ये है आपके पास कौन सा? संतरा वाला, ऑरेंज वाला। इसमें सर टोटल कितने होने चाहिए? 76, तो इसमें होंगे 76 माइनस एक्स। तो सबको अगर आप ऐड करोगे तो 63 प्लस आपका 76 माइनस एक्स बराबर कितना आएगा? 100 आएगा। तो इसको इधर ट्रांसफर करोगे, 9 7 और 6 13, 39% आपके पास राइट आंसर डी ऑप्शन आ जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। आगे चलो जी, आगे वाला क्वेश्चन। 52 व्यक्तियों के समूह में 16 व्यक्ति चाय पीते हैं लेकिन कॉफी नहीं पीते। बड़े नखरे हैं यार इनके। 16 व्यक्ति चाय पीते हैं लेकिन कॉफी नहीं। कल भी करवाया था ऐसा क्वेश्चन। 33 चाय पीते हैं, तब कितने व्यक्ति कॉफी पीते हैं लेकिन चाय नहीं? क्या बात है, बहुत ही बढ़िया वाला सवाल, कल करवाया था ऐसा क्वेश्चन। तुझे तो लपेट ही दूं मैं, कितनी बार हो गई कमेंट करते करते। हाँ जी जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? हाँ जी बोलो। कल वाला ही क्वेश्चन है क्या? सेम ही है? अच्छा चलो कोई बात नहीं, जो बच्चे नहीं थे उनको आएगा समझ में। तो उसमें लैंग्वेज अलग होगी शायद। एक तो है सर चाय और एक है आपके पास कॉफ़ी, है ना। ये तो है सर चाय वाला सेक्शन और ये है आपके पास कॉफ़ी वाला सेक्शन, है ना। ये कॉफ़ी वाला, तो ये दे रखा है चाय पीते हैं लेकिन कॉफ़ी नहीं पीते हैं, मतलब ये वाला रीजन है, ये वाला। इसमें कितने हैं? 16। फिर आपको दे रखा है 33 चाय पीते हैं। चाय वाला जो गोला है ना, ये वाला पूरा, इसके अंदर 33 होने चाहिए, तो 16 तो बढ़ दिए और 17 यहाँ पे आ जाएंगे। अब ये वाला रीजन कॉफ़ी, ये वाला जो रीजन है ये वाला है ना, ओनली कॉफ़ी वाला, इसमें एक्स मान लो। इन तीनों का जोड़ोगे तो 52 आएगा। इसका मतलब 16 प्लस का 17 प्लस एक्स बराबर आपके पास आएगा 52, ऐसा आएगा। आप उधर ले जाके माइनस कर दो, एक्स बराबर 52 माइनस अगर आप 33 करते हो तो ये आपके पास कितना आएगा? देख लो, 12 में से 3 गए 9 और ये आपके पास 19 आपके पास राइट आंसर आ जाएगा। अरे सही है क्या? बच्चा जिन बच्चों ने 36 किया ना, उन्होंने टोटल जो कैलकुलेट किया, बेटा आपको जो जिस सेक्शन का पूछा है वही काउंट करो। आपको जिस सेक्शन का पूछा है वही काउंट करो। आपको क्या पूछा है देखो यहाँ पे, जरा देखो कि केवल कॉफी पीते हैं चाय नहीं पीते हैं। नखरे अलग अलग है इनके। अरे कॉफी पीते हैं चाय नहीं, तो ये वाला एरिया ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये वाला, इसमें कितने हैं? आपने पूरे का कैलकुलेट कर दिया, कॉफी का नहीं पूछा है, तो कॉफी लेकिन चाय नहीं। आगे वाला क्वेश्चन ये रहा, आगे वाला सवाल ये रहा, ये तो लल्लू लपट है चलो जी बोलिए क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? लल्लू लपाट सवाल, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? जरा देखिए और बताइए क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर। एक कक्षा में 45 विद्यार्थी है, जिनमें से 22 विद्यार्थी हिंदी बोलते हैं, केवल हिंदी बोलते हैं, 12 केवल अंग्रेजी बोलते हैं। तो विद्यार्थियों की संख्या जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं। अच्छा, बहुत ही बढ़िया वाला सवाल बन गया ये, बहुत ही बढ़िया। केवल लगने से, ये जो केवल लग गया ना, ये केवल अच्छा कर गया इस सवाल को। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा कि सर एक जो सेक्शन है ये तो सर हिंदी वाला और ये है आपके पास अंग्रेजी वाला। ये जो सेक्शन आपको इधर दिख रहा है, ये जो सेक्शन है जो मैंने डार्क किया है, तो ये है केवल हिंदी का। किसका है? केवल हिंदी का सेक्शन है। और इधर जो मैं डार्क किया है ये किसका है? ये है आपके पास केवल अंग्रेजी का। किसका है? केवल अंग्रेजी का सेक्शन है। तो ये केवल हिंदी वाले कितने हैं? 22, है ना। केवल हिंदी वाले कितने हैं आपके पास? 22।
और केवल अंग्रेजी वाले कितने हैं आपके पास 12, और दोनों के अंदर अगर मैंने x मान लिया तो इन तीनों सेक्शन में मिला के 45 है, तो इसका मतलब 22 प्लस का 12 प्लस का x बराबर आपके पास आएगा 45। इसका मतलब x बराबर आपके पास कितना आएगा, 12 2 14 34, इसका मतलब 11 आएगा। दोनों के अंदर आपके पास कितना आएगा, 11 आएगा। राइट आंसर 11 होगा। चलो जी, आगे वाला सवाल ये रहा, एक स्कूल के अंदर 20 अध्यापक या तो गणित पढ़ाते हैं या फिजिक्स, 12 गणित और भौतिकी दोनों पढ़ाते हैं, तो केवल भौतिकी पढ़ाने वालों की संख्या क्या होगी। कमाल कर दिया, क्वेश्चन के अंदर लैंग्वेज में घुमाया हुआ सवाल है सर, लैंग्वेज में घुमाया हुआ सवाल है। 20 अध्यापक या तो गणित पढ़ाते हैं या फिर फिजिक्स पढ़ाते हैं, ठीक है। 12 अध्यापक गणित और भौतिकी दोनों पढ़ाते हैं, तो केवल फिजिक्स पढ़ाने वालों की संख्या क्या होगी। केवल फिजिक्स पढ़ाने, इसमें कोई नहीं मिस्टेक है क्या, देख लेना इंग्लिश के अंदर 20 टीचर हु कैन टीच आइदर मैथमेटिक्स और फिजिक्स, देयर आर 12 टीचर्स हु टीचेस बोथ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच फिजिक्स। चलो जी बोलो, हाँ जी जवाब दो भाई, क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर, इसमें क्या आएगा राइट आंसर। 19 आया क्या, अतुल ठाकुर ने आंसर दिया है 19, रितेश यादव ने ए ऑप्शन दिया है इसमें। चलो जी, टोटल नहीं दिया 23, एक बच्चे ने आंसर दिया 23, गोपाल मिश्रा ने आंसर दिया सी ऑप्शन। सबके अलग अलग आंसर। चलो जी देख लेते हैं भाई, आपको ये दे रखा है या तो गणित पढ़ाते हैं या फिजिक्स पढ़ाते हैं, इसका मतलब आपके पास ऐसा बना लो एक बार, है ना, उससे थोड़ा सा ज़्यादा सिंपल रहता है। एक तो आपके पास क्या है, एक तो है मैथ्स का और एक आपके पास है फिजिक्स का, ठीक है। और इसके अंदर जो 3 एरिया है, इन तीनों के अंदर मिला के कितने होने चाहिए, 20 होने चाहिए, है ना, 20 होने चाहिए। तो यहाँ पर अपन तीनों एरिया वाला मान लेते हैं। आपको दे रखा है 12 जो अध्यापक है वो गणित और फिजिक्स दोनों पढ़ाते हैं, तो 12 जो आपके पास होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे, 12 तो आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे। अब आप ये देखो कि इस एरिया को आपने x मान लिया और इसको आपने y मान लिया, इन तीनों के अंदर मिला के 20 होने चाहिए। इसका मतलब x प्लस वाई प्लस 12 बराबर आपके पास कितना आना चाहिए, 20। इसका मतलब आपके पास देखो क्या पूछा है आपको, ये देखो आपको पूछा है केवल फिजिक्स, केवल फिजिक्स का मतलब ओनली y वाला एलिमेंट कैलकुलेट करना है, y। तो y कैलकुलेट करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 20 माइनस का 12 माइनस x, इसमें से 8 माइनस x आएगा, 8 माइनस x। अब आप यहाँ पे ये देखो एक बार, 8 माइनस x, आपको ये y की वैल्यू पूछी है ना, y की वैल्यू। अच्छा एक डाटा इसमें मिस होना चाहिए, है ना, क्वेश्चन के अंदर एक के अंदर शायद दिक्कत है क्या, एक डेटा की कमी है इसके अंदर शायद मेरे हिसाब से। 8 माइनस एक्स आएगा, y की वैल्यू जो है आपके पास 8 माइनस एक्स आएगी, 12 प्लस वाई। ओनली फिजिक्स पूछा था आपको ना, कहीं ना कहीं गड़बड़ है, एक क्वेश्चन में एक डेटा कम है शायद, है ना, क्वेश्चन गलत है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक डेटा मिस है। 20 तो है आपके पास टोटल और 12 है आपके पास मैथ एंड फिजिक्स पढ़ाने वाले, तो ओनली फिजिक्स वालों की संख्या पूछी है। गलत है, क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन में मिस्टेक है, क्वेश्चन में मिस्टेक है भाई, है ना। हाँ एक डाटा मिस है। चलो जी आगे वाला सवाल आपकी स्क्रीन पर आया, आगे वाला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए और आप जवाब दीजिएगा क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर। ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस, ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस में एलिमेंट्स का नंबर पूछा है, टोटल 20 नहीं है। 20 अध्यापक या तो गणित पढ़ाते हैं या फिजिक्स, तो वो टोटली हो गया भाई, यूनियन हो गया वो। चलो जी बोलो बोलो भाई, क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ क्या होगा, जरा समझिएगा इसको कि सर यहाँ पे ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस दे रखा है। ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस का मतलब होता है ए यूनियन बी का डेस है ऐसा, और ये नंबर कैसे कैलकुलेट करो आप, यू में से आप ए यूनियन बी को क्या कर दो, माइनस कर दो, है ना, क्या कर दो, यू में से ए यूनियन बी को माइनस कर दो। तो सर यू में कितने एलिमेंट है, एक्स में, एक्स मान लो चाहिए, एक्स में है आपके पास 900, और ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है क्या, एन ए प्लस का एन बी माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी होता है। ठीक है, रखो वैल्यू निकाल लो, तो क्या आएगा 900 माइनस
ए की वैल्यू कितनी है 300 और बी की वैल्यू कितनी है 400 और माइनस इंटरसेक्शन की 150। 700 में से 150 को माइनस करोगे 550, तो 900 में से जब आप 550 को माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। चलो जी, 900 में से कितना 350 आएगा क्या, 350। 350 राइट आंसर होगा आपका, बी ऑप्शन होगा, ठीक है ना, बी ऑप्शन आएगा। आगे वाला क्वेश्चन ये रहा, बहुत ही प्यारा सा सवाल है, बहुत बढ़िया। ये एनडीए के अंदर क्वेश्चन आ चुका है। एनडीए के अंदर ऐसा सवाल आया था एक बार कि दो परिमित समुच्चय जिसके अंदर एक में m एलिमेंट है, दूसरे में n एलिमेंट है, पहले समुच्चय के कुल उपसमुच्चय दूसरे समुच्चय के कुल उपसमुच्चयों से 56 अधिक है, तो m और n का वैल्यू बताना है आपको। m और n का वैल्यू क्या होगा, बोलिए जी, क्या होगा m और n का वैल्यू क्या होगा, बोलो क्या होगा m और n का वैल्यू। जरा से सोचिए कि सर दोनों के अंदर जो डिफरेंस है, दोनों में जो डिफरेंस है वो 56 का है, तो m वाले के टोटल सबसेट बनेंगे 2 की पावर m और n वाले के बनेंगे 2 की पावर n, और दोनों का अंतर 56 आना चाहिए। आप m और n की वैल्यू सेट कराओ, इसमें m और n की वैल्यू सेट कराओ। पहले समुच्चय के कुल उपसमुच्चय दूसरे से कुल उपसमुच्चय से 56 अधिक है। हाँ जी, पहला ऑप्शन आपने पुट किया, पहला तो ऑप्शन सरासर गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा अच्छा 2 की पावर n माइनस 2 की पावर m बराबर 56 आना चाहिए, है ना। तो n बराबर आपने यहाँ पे 7 रखा, n बराबर पहला ऑप्शन रख रहा हूँ मैं ना, ऑप्शन से ही हो सकता है ये 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 मतलब 128, 2 की पावर 6 32, माइनस करोगे तो क्या आपके पास आ रहा है क्या ऐसा, दो ये माइनस करोगे तो ये आपके पास नहीं आएगा ना, पहला ऑप्शन गलत है। कौन सा आ रहा है सही आंसर, 3 और 6 रखें, 3 और 6 बी वाला ऑप्शन, मतलब 2 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 3, 2 की पावर 6 कितना सर 64, 64 माइनस 8 अगर आप करोगे तो सही है, सही है। राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन राइट आ जाएगा। ऑप्शन पुट करके ही देखना पड़ेगा, सही है क्या, 2 की पावर n माइनस 2 की पावर m। आगे चलो सर, आगे वाला क्वेश्चन, रिक्त समुच्चय कौन सा होगा इनमें से रिक्त समुच्चय कौन सा होगा ये आपको बताना है, बोलो कौन सा होगा रिक्त समुच्चय। अरे 2 की पावर n माइनस 2 की पावर m दोनों का डिफरेंस होना चाहिए, वो माइनस डिफरेंस के अंदर काउंट नहीं होता। n क्यों आगे आया मेरे भाई, आपको ये दे रखा है कि दोनों के अंदर जो सेट्स है ना, सबसेट, उनका डिफरेंस है 56। अब m वाले से करोगे तो माइनस आएगा, जो पॉसिबल थोड़ी है, तो n में से मैं माइनस कर दो m को। चलो जी, तो सर यहाँ पे आप देखो कि रियल नंबर, तो ये तो आपके पास एम्प्टी सेट नहीं है सर, यहाँ पे रियल नंबर, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्या बात समझ में, बी ऑप्शन। आधे बच्चे जो दे रहे हैं वो आंसर दे रहे हैं डी ऑप्शन। जरा इसको सेट करके देखो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 2 बराबर 0, इसमें अगर आप एक्स की वैल्यू निकालोगे माइनस का 1, बी स्क्वायर माइनस का 4ac प्लस आपके पास 2a, तो यहाँ से तो सर रियल वैल्यू आएगी बिल्कुल। तो ये आपका बी ऑप्शन एम्प्टी सेट है, क्योंकि यहाँ पर एक्स की वैल्यू रियल नहीं हो सकती। चलो जी बोलो, आगे वाला सवाल ये रहा, ए का यूनियन करना है ए इंटरसेक्शन बी के साथ में। पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालो और फिर उसका ए के साथ में यूनियन कर दो, तो क्या ऑप्शन आपके पास सही आएगा, बोलो भाई। चलो जी जवाब दीजिएगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, कहाँ क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। जरा देखिए, ए का यूनियन करना है ए इंटरसेक्शन बी के साथ में, ए इंटरसेक्शन बी के साथ में ए का यूनियन करो, तो क्या आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। समझो कि सर यहाँ पे ए जो सेट है, ए सेट जो है, इसको मैंने 1 2 3 मान लिया, वैसे आप आराम से उससे भी कर सकते हो। चलो इससे कर लो वेन डायग्राम से, कि सर ए इंटरसेक्शन बी का जो वेन डायग्राम बनता है, ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम तो ये बनता है, ये बन गया, और ए का जो वेन डायग्राम बनता है वो ए का वेन डायग्राम सर ए के सर्किल को डार्क कर दो, ये बनता है। सर दोनों का अगर मैं यूनियन करूंगा तो यूनियन में कल मैंने रूल लिखाया था, आपको याद हो तो, ये आपके पास किसके बराबर है, ये है आपका ए के बराबर। समझो बात को, केवल मैंने आपको रूल लिखाया था, यूनियन का रूल क्या होता है, केवल कॉमन लाइट को नहीं लिखते और हर जगह को लिखते हैं। तो यहाँ पे डार्क, ये पूरा ये डार्क लाइट लिखेंगे इसको।
नहीं तो नंबर मान के कर लो, आपको अगर वैसा आसान लगता है तो वैसे कर लो। हाँ जी बोलिए, ए का इंटरसेक्शन करना है ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ में, ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ में ए का इंटरसेक्शन करना है, क्या होगा, क्या होगा सही जवाब देखें। थोड़ी वेन डायग्राम से खेलना सीख लो भाई, है ना, वेन डायग्राम से खेलना सीख लो, बस मजे हो जाएंगे तुम्हारे। समझो जरा कि सर ए इंटरसेक्शन बी जो होता है उसका डेस बनाना है। चलो जी पहले मैं इंटरसेक्शन का बना देता हूँ। इंटरसेक्शन का ये बन गया, ये किसका बना, ए इंटरसेक्शन बी का। कि सर डेस का तो आसान है, कैसे कि सर अंधेरे में उजाला और उजाले में अंधेरा कर दो, तो डेस का जो वेन डायग्राम आप बनाओगे इसके डेस का, तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा आपके पास ये वाला आपके पास बनेगा, ये बन गया, ये किसका बन गया, डेस का। और सर ए का क्या बनेगा, ए का बनेगा आपके पास, ए के सर्किल को डार्क कर दो, ए के सर्किल को डार्क कर दो तो ये ए का बन जाएगा, ये आपके पास ए इंटरसेक्शन बी के डेस का। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन कर लो। दोनों का इंटरसेक्शन क्या होता है सर, वो होता है दोनों का कॉमन डार्क। दोनों का कॉमन डार्क जो आएगा वो ये आएगा, ठीक है ना, माइंड में चलते हैं एक बार आने के बाद में। तो सर ये किसके बराबर है, ये बराबर है आपके पास ए इंटरसेक्शन बी के डेस के बराबर है। आई बात समझ में, क्योंकि फाई नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, ये वाला पार्ट ए इंटरसेक्शन बी डेस का होता है, ए माइनस बी के। आगे वाला क्वेश्चन ये रहा, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जवाब दीजिए क्या होगा आपके पास। ए और बी दो सेट इस प्रकार हैं कि y के बराबर है 1/x और y के बराबर है -x, तो इसमें से ये वाला पार्ट आपके पास किसके बराबर होगा, बोलो। ग्राफ गलत है, तू सही बना ले भाई बिल्कुल सही है, ग्राफ में कोई गड़बड़ नहीं है, वेन डायग्राम इसको बोलते हैं। हाँ भाई बोलो क्या होगा इसको सही आंसर। बेटा देखिएगा, y के बराबर आपके पास 1/x और y के बराबर 1/x का जो ग्राफ बनता है ऐसा बनता है, सही है, y बराबर 1/x का ग्राफ ऐसा बनता है। ये अपन इधर भी बना सकते हैं, ये ग्राफ किसका है, y बराबर 1/x का, जिसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। दूसरा जो ग्राफ है वो है y बराबर -x का, y बराबर -x का ग्राफ बनता है ऐसा, जो ओरिजिन से पास होता है। क्या इन दोनों का मिलान हो रहा है क्या कहीं पे, जब मिलान नहीं होगा तो बातें नहीं होगी, आंखों के अंदर मुलाकात, आंखों की नजरें ही नहीं मिलेगी, तो आगे कुछ हो सकता है क्या। अरे आगे जब मुलाकात ही नहीं होगी, कॉमन पार्ट होगा ही नहीं इनका, समझ गए क्या बात को। तो इसका मतलब सर इन दोनों में कोई भी कॉमन पार्ट नहीं होगा, ये मिले ही नहीं। जब मिलते हैं ना, मिलते हैं तब कॉमन पार्ट होते हैं। तो सर यहाँ पर दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन करूंगा तो वो आएगा फाई के बराबर। कोई भी कर्व के अंदर, कोई भी कर्व जितनी बार मिलता है उसके उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। जो कर्व मिलते ही नहीं है उसके सॉल्यूशन नहीं निकलेंगे, मतलब दोनों का कॉमन पार्ट क्या होगा, फाई होगा। ध्यान से देख लेना और समझ लेना इस चीज को कि कोई भी कर्व एक बार मिलता है तो उनके इंटरसेक्शन में एक एलिमेंट होता है। कोई भी कर्व अगर मिलते ही नहीं है तो उसके इंटरसेक्शन के अंदर आपके पास 0 एलिमेंट, फाई आंसर। चलो जी, सेम एज इट इज ये वाला क्वेश्चन है और ये भी आपको ग्राफ से ही करना पड़ेगा। मैं बता देता हूं कि कैसे अपन इसका ग्राफ बनाएंगे, जरा समझने की कोशिश करना, फिर आपको आराम से आ जाएगा, ठीक है। चलो जी, कि सर यहाँ पे एक तो है e की पावर x, तो e की पावर x का जो ग्राफ बनता है, मैं आपको जब फंक्शन पढ़ाऊंगा तो पूरे ग्राफ सिखाऊंगा। ये तो है सर y बराबर e की पावर x। दूसरा जो सर ग्राफ आपके पास है वो है y बराबर x, और y बराबर x का जो ग्राफ बनेगा वो सर ऐसा बनेगा, y बराबर x का जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि सर क्या चक्कर है दोनों में। अरे सर क्या चक्कर है दोनों में, दोनों ग्राफ को देख के बता दो कौन सा ऑप्शन आएगा अब, हैं। चलो जी चलो जी, अरे बताओ क्या होगा, अब आ गया। हाँ, ये ग्राफ थोड़ा सा एनालिसिस कर लो उसके बाद में कि सर दोनों का इंटरसेक्शन इसमें भी क्या होगा, फाई के बराबर। सर इसमें भी दोनों का इंटरसेक्शन फाई होगा। आगे चलता हूं मैं, आगे वाला सवाल ये रहा। आगे वाला सवाल ये करवा दिया मैंने, है ना, ये करवा दिया है, 9 की टेबल बनेगी वो। चलो जी, इस सवाल का जवाब दीजिए। ये भी शायद मैंने करवा दिया है ऐसा वाला सवाल। चलो जी, 300 आंसर आया था इसका, याद है, करवा दिया।
हाँ जी बोलो, निम्न में से कौन सा समुच्चय अन्य सभी का उपसमुच्चय होगा? बोलिए 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 भाई, क्या होगा, क्या होगा आपके पास? यदि सर टच कर जाए तो टच कर जाए तो वो एक ही माना जाएगा, है ना, तो तब उसके केस में इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5 आएगा, बस ये है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं कॉन्सेप्ट की पीडीएफ आपको दे दूंगा, जितनी भी बची हुई है वो सारी कॉन्सेप्ट का जुगाड़ करता हूँ मैं, बनती तो है नहीं इसमें, कोई सॉफ्टवेयर में एरर आ रही है ना, तो प्रैक्टिस का तो देखो पॉसिबल नहीं है, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट का आपको दे दूंगा, ठीक है। प्रैक्टिस आप लुसेंट आरएस अग्रवाल और ये जो बुक्स है ना उनसे करिए यार, पीडीएफ से कोई प्रैक्टिस नहीं होती है बेटा, यहाँ पे आप प्रैक्टिस देख लो, क्वेश्चन देख लो, उसके बाद में आपको बुक से ही करनी पड़ेगी प्रैक्टिस तो। हाँ जी, कौन सा सही है क्या? ए आंसर आपके पास राइट आ जाएगा। कौन सा समुच्चय अन्य सभी का उपसमुच्चय होगा? अच्छा अच्छा अच्छा, अन्य सभी का उपसमुच्चय तो यही है भाई साहब, उपसमुच्चय ये सुपर सेट है ये। आगे वाला सवाल ये आया, बोलो भाई, ए का यूनियन करना है 1 और 2 के साथ में, ए का यूनियन करना है 1 और 2 के साथ में, तो ये वाला सेट आपके पास आ रहा है, तो बताओ ए जो सेट आपके पास होगा वो क्या होगा? ए जो सेट आपके पास होगा वो क्या होगा, ये बताना है, बोलिए। ए जो सेट आपके पास होगा वो क्या होगा? चलो जी जवाब दीजिए, क्या होगा यार? वो सबकी अलग अलग थिंकिंग है, क्योंकि आप ऑनलाइन के अंदर इसका प्रैक्टिस किए, लेकिन इसको जब रेगुलर नहीं कर पाओगे ना तो दिक्कत हो जाएगी, और रेगुलर करने के लिए आपको बुक तो परचेज करनी पड़ेगी, क्योंकि बुक से पढ़ोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। हाँ जी, समझना इसको कि सर ए का यूनियन इसके साथ में 1 2 आ रहा है, इसमें 1 2 तो इसमें भी आ रहा है, तो इसका मतलब 3 4 9 359 जिसमें आ जाए वो ऑप्शन सही है। 359 नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, इसके अंदर आ रहा, तीनों एलिमेंट जिसमें आएंगे वो ऑप्शन सही है। जो बच गए एलिमेंट जिस सेट में आ जाए वही ऑप्शन सही होता है। लो जी, आगे वाला सवाल ये रहा, जब आपको दे रखा है कि ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी बराबर आ रहा है, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी जब आपके पास बराबर आ रहा है, वो तो कब पॉसिबल है? बोलिए। यूनियन और इंटरसेक्शन बराबर आ रहा है, यूनियन और इंटरसेक्शन जब बराबर आता है तो क्या गणित होती है दोनों की, वो बतानी है। हाँ जी, जवाब दीजिए, क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर? आप यहाँ पे देखिएगा सर, यूनियन और इंटरसेक्शन कभी बराबर हो सकते हैं क्या? यूनियन और इंटरसेक्शन कभी बराबर हो सकते हैं क्या? बराबर केवल एक ही कंडीशन में हो सकते हैं, और वो तब हो सकते हैं जब दोनों सेट ही आपस में इक्वल हो। अदरवाइज यूनियन का वेन डायग्राम तो ये वाला बनता है, और इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम ये बनता है, दोनों का कॉमन डार्क रीजन बराबर होना चाहिए। जो नहीं है वो केवल एक ही केस में, जब एक सर्किल ऐसा और दूसरा सर्किल भी इसको अगर ओवरलैप करता है, दूसरा सर्किल भी जब इसको ओवरलैप करता है, तब यूनियन भी यही आएगा, इंटरसेक्शन भी यही आएगा, ठीक है। दोनों सर्किल जब ओवरलैप होंगे तो दोनों का कॉमन डार्क और यूनियन और डार्क बराबर आएगा। आगे वाला क्वेश्चन ये रहा, आगे वाला क्वेश्चन, कौन किसका सबसेट होगा? यूनियन और इंटरसेक्शन में से सबसेट कौन सा होगा, ये आपको देखना है। मैं बार बार बोल चुका हूं, छोटा और बड़ा सेट, अब हिंट दे दिया, आप समझ जाओ, हिंट भी दे दिया है मैंने कि आपके पास, हाँ जी बोलो 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 भाई, क्या होगा आपके पास इस क्वेश्चन का सही आंसर? क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? बोलिए जरा, बोलिए फटाफट से। अरे भाई मेरे, यहाँ पर आप ये देखो कि यूनियन का जो वेन डायग्राम बनता है, यूनियन का वेन डायग्राम तो बनता है ये वाला, है ना, और इंटरसेक्शन का ये बनता है ये वाला। तो छोटा कौन सा है? ये तो रहा आपके पास छोटा, और ये क्या है आपके पास बड़ा, और छोटा सेट हमेशा क्या होता है? सबसेट। इसका मतलब आपके पास ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो आपके पास यूनियन का सबसेट होता है। ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो आपके पास यूनियन का सबसेट होता है, तो बी ऑप्शन राइट आंसर बनेगा। आगे वाला सवाल ये आया, ये मैंने करवा तो दिया है, फिर से शायद आ गया है। ए का इंटरसेक्शन बी माइनस ए के साथ में, ए का इंटरसेक्शन बी माइनस ए के साथ में क्या होगा? बोलिए। ए का इंटरसेक्शन बी माइनस ए के साथ में, बोलो भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? बेटा समझ हो जाएगा, एक बार समझो कि सर b माइनस ए कैसे बनता है। b माइनस ए बनता है ये वाला, ये जो रीजन है वो है b माइनस ए का, और a का मतलब क्या है? a का मतलब है आपके पास ये वाला,
ये ए का। अब समझो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन डार्क, दोनों का कॉमन डार्क। दोनों का कॉमन डार्क क्या है भाई साहब, इसमें दोनों का कॉमन डार्क है ही नहीं, इसका मतलब क्या आ जाएगा 5। तो राइट आंसर कौन सा हुआ, ए ऑप्शन। अरे आई क्या बात समझ में। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहे ना वेन डायग्राम, तो आप एलिमेंट मान के कर लेना, उससे आ जाएगा। ए के अंदर कुछ एलिमेंट मान लो, बी में मान लो, और ऐसे मान लेना जिसमें कुछ एलिमेंट तो कॉमन दिखे। चलो जी, ए यूनियन, ए का इंटरसेक्शन करना है ए यूनियन बी के डेस के साथ में। ए का इंटरसेक्शन ए यूनियन बी के डेस के साथ में करना है। देखते हैं कौन सा आंसर आपका सही आएगा। हाँ जी बोलिए, समझना बेटा, ए यूनियन बी का डेस, तो ए यूनियन बी का जो डेस आपके पास होगा उसका वेन डायग्राम ये आएगा। ये होता है ए यूनियन बी के डेस का। क्यों? क्योंकि सर ए यूनियन बी का जो होता है ना, ए यूनियन बी का वेन डायग्राम वो ये होता है। ये तो होता है ए यूनियन बी का, और ये किसका होता है, ये होता है ए यूनियन बी के डेस का होता है। समझो बात को, आ गई बात समझ में। अब ए का, ए के साथ में इंटरसेक्शन करना है इसका, और ए का वेन डायग्राम अगर आप बनाओगे तो ये किसका है, ए का। अब इन दोनों का मुझे करना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में लिखते हैं कॉमन डार्क। क्या इन दोनों में कहीं पे कॉमन डार्क है क्या? नहीं है। तो आंसर क्या आएगा, 5। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, ये वेन डायग्राम से खेलने के अंदर आदत डाल लो। जितना वेन डायग्राम से करने की कोशिश करोगे उतना ही कॉन्सेप्ट सॉलिड होगा आपका। चलो जी, बहुत ही शानदार वाला सवाल आया आपकी स्क्रीन पर, क्योंकि यहां से ये क्वेश्चन है ना, वो इसकी वजह से शानदार बन गया। ए सबसेट और इक्वल टू बी है, इसकी वजह से शानदार बन गया ये वाला क्वेश्चन। बोलिए, देखें, बोलिए बोलिए बोलिए, क्या ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का सही होगा। उसके बाद में होमवर्क देते हैं आपको कि सर ए सबसेट है बी का, तो ए यूनियन बी में एलिमेंट्स की संख्या कितनी होगी जब आपके पास ए और बी, ए अगर बी का सबसेट होता है, ए अगर आपके पास बी का सबसेट होता है, जरा निकालिए, देखिए क्या होगा आपके पास। ए जब बी का सबसेट होता है तब आपके पास कंडीशन जो होती है, ए जब बी का सबसेट होता है तो बात ये ए है और ये बाहर वाला क्या है, बी है। आपको क्या पूछा है, ए के अंदर सर 3 एलिमेंट है, ए में कितने हैं 3 और बी में कितने हैं 6। इस पूरे गोले में जब 6 हैं तो इसमें तो 3 पहले से आ गए, 3 बाहर। अब यूनियन में, यूनियन मतलब आपके पास ये मान के चलो कि ए यूनियन बी जो होगा वो आपके पास बी के बराबर होता है। इसमें कितने एलिमेंट है, 6। तो राइट आंसर आपके पास क्या आएगा, सी ऑप्शन आएगा। सी ऑप्शन राइट आएगा। आ गई होगी बात समझ में आपके। ठीक है, ये वाली बात आपके पास है तो समझ लेना इस चीज को। या आप ऐसा समझ लो कि जब आप ए सबसेट बी करोगे, ए सबसेट बी करोगे तो ए इंटरसेक्शन जो बी होगा वो आपके पास ए के बराबर आएगा। तो आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी बी बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए आएगा। अब यूनियन वाला फॉर्मूला लगा लेना आप। ए यूनियन बी के अंदर कितना आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इसके अंदर जब आप ए लिखोगे तो ये कट जाएगा शुरू वाला। चलो जी, ये आपके लिए होमवर्क का सवाल, पहला सवाल आपके लिए होमवर्क का बड़ा घुमाया हुआ सवाल है। होमवर्क का पहला क्वेश्चन, और मुझे एक एक बच्चे की फील चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में क्लास सेव होते ही आंसर भेजोगे। पहला सवाल स्क्रीनशॉट ले लेना क्वेश्चन का, और आप मुझे कमेंट करके आंसर दोगे होमवर्क का पहला सवाल। ठीक है, दूसरा सवाल ये रहा, दूसरा सवाल ये रहा होमवर्क का। देखता हूं मैं, देखिए 3-3 सेट वाला कितना आपके समझ में आया है। होमवर्क का सवाल नंबर 2, होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीनशॉट ले लो और कर क्लास सेव होते ही आंसर आ जाए। देखते हैं किस बच्चे का सबसे पहले आंसर आता है। ये रहा आपके पास होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 3। बेटा ये एनडीए के अंदर 3 सवाल सही करवाएगा, ये 3 सवाल सही करवाएगा, ये एक ही क्वेश्चन। ये आपके पास होमवर्क के 3 क्वेश्चन हो गए, होमवर्क के 3 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे कमेंट बॉक्स में, और मेरे बाद में कमेंट बॉक्स में मतलब क्लास सेव होने के बाद में। ठीक है, चलो जी, अब मेरे बाद में इंग्लिश की क्लास आने वाली है, तो आप इंग्लिश की क्लास को एंजॉय करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में कल रिलेशन के साथ में, है ना, नए रिलेशन के साथ में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।